दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा था और अपन ने देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट और एक्सपेंशन अपन किस तरीके से लिखते हैं, ये अपन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जनरल टर्म अपन कैसे लिखते हैं। आज अपन उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो गूढ़ रहस्य है वो जनरल टर्म के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे भी हैं दो, लेकिन पहले अपन एक्सपेंशन को रिकॉल करते हैं ताकि अपने को ये क्वेश्चन बहुत इजीली बने। क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं बस आपको ये ऑब्जर्व करना है इस पूरे लेक्चर के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन से। कल मैंने आपको बताया था f प्लस एस की पावर n का एक्सपेंशन। देखो यहां पर फर्स्ट, f मतलब मैं रिप्रेजेंट करता हूं फर्स्ट को और s मतलब होता है सेकंड, लेकिन कई किताबों में यहां पर x प्लस वाई की पावर n भी डिनोट किया जाता है। अगर मैं लिखता हूं f माइनस एस की पावर n तो कई किताबों में x माइनस वाई की पावर n लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए f प्लस n s में इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। कई बार ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देगा, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहां पे लॉगरिथम हो गया, यहां पर x प्लस वाई भी दे देगा, यहां पर एक पॉलिनोमियल और यहां पे दूसरा टर्म भी दे देगा, यहां पे आपको x क्यूब दे दिया और यहां पे आपको 10x दे दिया। तो इस तरीके से भी कुछ भी दे सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड रिप्रेजेंट करने से ये समझ में आता है कि फर्स्ट कुछ भी हो, लॉगरिथम भी हो सकता है, सेकंड कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि फर्स्ट और सेकंड लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सपेंशन पढ़ा था nc नॉट, फिर फर्स्ट की पावर n। मैंने बताया था फर्स्ट की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है और सेकंड की पावर वही होती है जो एनसीआर में आर होता है। यही आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से याद करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्लैरिटी नजर आएगी कि अब करना क्या है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, उन शब्दों को आपको पकड़ना है कि एनसीआर में फर्स्ट के ऊपर जो पावर होती है एन और आर का डिफरेंस होता है और सेकंड के ऊपर वही पावर होती है जो एनसीआर में आर होता है प्लस का। अब बताओ फर्स्ट की एक पावर कम होती जाएगी, सेकंड की पावर बढ़ती जाएगी। तो NC1 फर्स्ट की एक पावर और कम हुई, सेकंड की एक पावर बढ़ी। ऐसे करते 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 विद्यार्थियों NCN आएगा, फर्स्ट की पावर 0 हो जाएगी और सेकंड की पावर क्या हो जाएगी n। इस तरीके से अपन एक्सपेंशन लिखते हैं। ये एक्सपेंशन आप करीबन करीबन 10 से 12 बार लिखिए ताकि एकदम आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाए और बहुत स्पीड में लिख पाए। क्या अपन इसी चीज को समीशन की फॉर्मेशन में लिख सकता हूं, क्योंकि एनसीआर बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? एनसीआर, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को। तो आर वेरी कर रहा है, कभी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो आर वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इसके हो जाएंगे n+1। तो हमने ये भी देखा था कि जब भी बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो जो पावर होती है, पहली बात तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये पावर जो है n, ये पॉजिटिव इंटीजर है। जो भी अपन ने एक्सपेंशन लिखा है फॉर पॉजिटिव इंडेक्स के लिए लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए लिखा है। क्लियर है कि नहीं? फिर फर्स्ट के ऊपर क्या है? इन दोनों का डिफरेंस n माइनस का r, और सेकंड के ऊपर क्या है? r। यही आपका जनरल टर्म है। ये क्या है आपका जनरल टर्म, जिससे अपन बोलते हैं tr+1। तो अब सोचो tr+1 के आगे समीशन लगाओगे r इक्वल्स टू 0 टू n, तो यही आपको f प्लस एस की पावर क्या देगा? n देगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि r की वैल्यू 0 रखोगे तो पहला टर्म आएगा, फिर r की वैल्यू 1 रखोगे तो सेकंड टर्म आएगा। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ रही है? तो हमने ये पढ़ा था और आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? tn+1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जनरल टर्म आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए tr+1। जब मैं लिखता हूं tr+1 मतलब मैं लिखता हूं t7। मान लो मैंने लिखा t7, तो बताओ यहाँ पे r क्या है? 6 है। मैंने लिखा t100, बताओ यहाँ पे r क्या है? 99। मैंने लिखा t112, बताओ यहाँ पे r क्या है? 111। तो यहाँ पे r+1 में NCR में ये r चढ़ता है, इसलिए मैंने पूछा बताओ यहाँ पे r क्या है? 6, ताकि आप बोलोगे NC6। यहाँ पे क्या बोलोगे? NC99। यहाँ पे क्या बोलोगे? NC111। बोलो हाँ या ना? अब फर्स्ट के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होता है तो n-r। यहां पर फर्स्ट के ऊपर n-6 आएगा, यहां पे फर्स्ट के ऊपर n-99 आएगा, यहां पे फर्स्ट के ऊपर n-111 आएगा। और सेकंड की पावर वही होती है जो एनसीआर में r होता है। सेकंड की पावर 6 हो जाएगी, सेकंड की पावर 99 हो जाएगा, सेकंड की पावर 111 हो जाएगा। तो ये आपके जनरल टर्म है और ये आपके कुछ स्पेसिफिक टर्म है कि भैया t7 निकालना है, t100 निकालना है, t112 निकालना है इस एक्सपेंशन के अंदर। तो ये स्पेसिफिक टर्म्स है एंड ये जनरल टर्म है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ध्यान रखना t7 में r क्या होगा? यहां पे r6 होगा, यहां पे r99 होगा और यहां पर r 111 होगा। ये आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन सारे के सारे जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड है। फिर से बोल रहा हूं, एनसीआर में वो चीज होती है जो सेकंड की पावर r होती है और फर्स्ट के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये एकदम रटो। दूसरा, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, साथ के साथ में आपको f माइनस एस की पावर n का एक्सपेंशन भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। अब यहीं पे पूरा खेल चालू होगा क्योंकि आईटी वालों को पता ही है, तो बहुत इजी है। नेगेटिव के साथ बच्चे थोड़ा सा उलझ सकते हैं। आइए उनको देखें। f माइनस एस की पावर n, तो अपन वही लिखेंगे nc नॉट।
क्या ये सबको समझ में आता है कि अगर मैंने लिखा f माइनस एस की पावर n, इसका मतलब मैं लिखने वाला हूं f प्लस ऑफ माइनस एस की पावर n, या आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। इसका मतलब जहां जहां पे सेकंड है इस एक्सपेंशन में, वहां वहां पे s की जगह माइनस एस से रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे आप माइनस एस से रिप्लेस करोगे तो माइनस एस के ऊपर जब जब इवन पावर आएगी तो नेगेटिव को इवन पावर खा जाता है और ऑड पावर में नेगेटिव बाहर आ जाता है। इसका मतलब एस के ऊपर पावर वही होती है जो एनसीआर में आ रहा है। तो अगर नेगेटिव एस के ऊपर पावर इवन हुई, मतलब एनसीआर में आर अगर इवन हुआ, तो भैया नेगेटिव को खा जाएगा, उसके आगे प्लस टर्म होगा और आगे क्या होगा, अगर ऑड है तो माइनस एस की पावर 1 मतलब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि एनसीआर में आर जब जब इवन होगा तो पॉजिटिव दिखेगा और एनसीआर में आर जब जब ऑड होगा तो उसके आगे माइनस लगेगा। कब? जब f माइनस एस की पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे। आइए लिखते हैं और समझते हैं। एन सी नॉट फर्स्ट की पावर n माइनस का 0, सेकंड की पावर क्या 0, और सेकंड कौन है माइनस एस की पावर 0। अब बताओ माइनस एस की पावर इवन है तो पॉजिटिव ही हो गया। फिर आएगा प्लस का एन सी नॉट f की पावर n माइनस का 1 माइनस एस की पावर 1, फिर आएगा एन सी, ये 1 आएगा। फिर आएगा एन सी 2 f की पावर n माइनस का 2 और माइनस एस की पावर कितना 2, करते 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 विद्यार्थियों एन सी एन फर्स्ट की पावर 0 और माइनस एस की पावर कितना हो जाएगा n। अब आप देखो यहां पर f माइनस एस की पावर n है तो ये जगह एन सी नॉट फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर 0। बताओ माइनस एस की पावर 1 है तो माइनस बाहर आ गया तो हो जाएगा एन सी 1 फर्स्ट की पावर n माइनस 1 सेकंड। फिर यहां पर माइनस एस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा एन सी 2 फर्स्ट की पावर n माइनस का 2 सेकंड की पावर 2। करते 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 मुझे पता नहीं है ये n यहां पर ऑड है कि इवन है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस का माइनस 1 की पावर n एन सी एन माइनस 1 इज पावर n, f की पावर 0 और सेकंड की पावर n, इस तरीके से लिखा। क्या हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको समीशन की फॉर्मेशन में? तो समीशन लगाया, बताओ एनसीआर लिखा, r कहां से कहां तक वेरी हो रहा है 0 से लेकर n तक। फर्स्ट की पावर अभी भी n माइनस आर है और सेकंड की पावर अभी भी क्या है r, लेकिन यहां पर माइनस 1 की पावर r भी आएगा क्योंकि अब की बार सेकंड में माइनस s है। तो अगर इस एक्सपेंशन में हर s की जगह माइनस s से रिप्लेस करोगे तो यहां पर भी माइनस s से रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस s की पावर r में माइनस 1 की पावर r भी आएगा। तो जब भी आपको अगर एनसीआर फर्स्ट की पावर n माइनस r सेकंड की पावर r और माइनस 1 की पावर r अगर दिख जाए तो समझ जाना एनसीआर में अगर जो r है वही माइनस 1 की पावर r अगर दिख जाए तो एक्सपेंशन नेगेटिव का है। एक्सपेंशन किसका है? नेगेटिव का। मैंने आपसे कहा था कि आईआईटी के 2 फेवरेट एक्सपेंशन भी हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे फर्स्ट को 1 कर दिया और सेकंड को x कर दिया तो 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? अब बताओ फर्स्ट के ऊपर 1 रख दिया तो 1 की पावर कुछ भी का एक्सपेंशन 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी चलाओगे तो 1 ही होगा, तो हो जाएगा एनसी नॉट। अब 1 की कोई इज्जत नहीं है तो यहां पे x की पावर 0 आ जाएगा, फिर एनसी 1 x की पावर 1, फिर nc2 x की पावर 2, करते 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 ncn x की पावर n ये लिखा था। और इसी को अगर आप समीशन की फॉर्मेशन में लिखना चाहोगे तो ये ncn x की पावर क्या हो गया n। इसी को अगर आप समीशन की फॉर्मेशन में लिखना चाहोगे तो समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n, क्योंकि यहां पे ncr है। बताओ सेकंड कौन है? x। फर्स्ट की पावर n माइनस r लगाने का कोई मतलब नहीं है, रीजन क्योंकि 1 की पावर कुछ भी चलाओगे तो 1 ही होगा। सेकंड कौन है? x, तो x की पावर क्या हो जाएगा r। इससे ये पता पड़ता है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इस एक्सपेंशन में, पर्टिकुलर एक्सपेंशन में, तो क्या बोलोगे? सीधा बोल देना nc1। x पर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? nc1, क्योंकि x क्या है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के ऊपर वही पावर होगी जो एनसीआर में r होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो 1 ही लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r तो क्या बोलोगे? ncr। मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 111 तो बोल देना nc111। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेम गोज यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एक्सपेंशन ऐसा लिखता हूं 1 माइनस x की पावर n का, तो बताओ क्या हो जाएगा? इस केस में f को मैंने 1 रखा और s को मैंने x रखा तो हो जाएगा nc नॉट। अब देखो एनसीआर में r क्या है? आपका इवन है, तो नेगेटिव माइनस एक्स की पावर 0 हो जाएगा तो x की पावर 0 लिख दो। फिर आएगा nc1 माइनस एक्स की पावर 1 तो नेगेटिव आ गया, तो nCr में अगर r ऑड है तो माइनस लगा देना और x की पावर 1 लिख देना। फिर nc2 लिखोगे तो यहाँ पे इवन है तो x की पावर 2 और प्लस आएगा। इस तरीके से करते 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 अपन ncn लिखेंगे, माइनस x की पावर n लिखेंगे, तो मुझे पता नहीं है माइनस 1 की पावर n में n ऑड है कि इवन है, तो माइनस 1 की पावर n और यहाँ पे x की पावर n आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस बात को समझिए, क्या मैं 1 माइनस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन को समीशन की फॉर्मेशन में लिख सकता हूं? तो एनसीआर लिखा तो r वेरी करेगा 0 से लेकर n तक,
और यहां पर क्या हो जाएगा, एनसीआर के बाद x की पावर r है, एनसी नॉट में x बार 0, एनसी वन में x बार 1, एनसी टू में x बार 2, और यहां पर जो x के ऊपर पावर है, अगर पावर ऑड है तो यहां पे माइनस आएगा, अगर पावर इवन है तो प्लस आ रहा है, तो -1 के ऊपर r कर दिया, अगर r आपका इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, ऑड होगा तो माइनस। तो समझिए इस बात को कि अगर कभी भी फॉर्मेशन ऐसा लिखा हुआ है विद्यार्थियों, इस प्रकार से फॉर्मेशन लिखा हुआ है एनसीआर सेकंड की पावर r और -1 की पावर r, तो इसका मतलब फर्स्ट आपका 1 ही है और सेकंड में -x की पावर r हो जाएगा, तो एक्सपेंशन 1 - x की पावर n का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ nc नॉट में x की पावर 0 तो प्लस है, अगर मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 22 तो क्या बोलोगे, nc22। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लस ही आएगा क्योंकि एनसीआर में r क्या है, पॉजिटिव। अब r अगर 22 है, इवन है, तो r अगर 22 है तो -x की पावर 22 लगाओगे तो x पावर 22 ही हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 21, तो अब की बार एनसीआर में r 21 है तो उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा इस एक्सपेंशन के अंदर। बोलो सही है कि नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। तो इसके बेसिस पे आईआईटी वालों ने शुरुआती तौर पे क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया। अब इन क्वेश्चंस को अपन ढंग से देखते हैं एक एक चीज करके। अब देखो ऐसा नहीं कि आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हो तो भैया आपको दूसरे चैप्टर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते, दूसरे चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होंगे, आपको हर एक चीज रिवाइज करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा दूसरे चैप्टर्स का भी यूज इसमें आएगा, इसका मतलब दूसरे चैप्टर का भी रिविजन इन चैप्टर्स में होता चला जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं जितना अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पर। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है समीशन। अगर समीशन दिखता है, एनसीआर दिखता है, -1 के ऊपर r दिखता है, समझ जाना एनसीआर में r हमेशा कहां पे होता है, सेकंड टर्म की पावर में होता है। तो -1 की पावर आ रही है तो इसका मतलब सेकंड टर्म के साथ माइनस तो है ही सही। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, -1 की पावर r, यही आपको पहचानना है। क्या हम कह सकते हैं समीशन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, समीशन r इक्वल्स टू 0 to n है, -1 की पावर r NCR, और यहां पे अगर देखते हैं ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर r, तो इसको मैं ढंग से लिख देता हूं 1/2 की पावर r प्लस का ये लिखा हुआ है 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r, तो ये लिखा हुआ है 3/4 की पावर r। फिर लिखा हुआ है 7/2 क्यूब को 8 लिख दूं तो ये लिखा हुआ है 7/8 की पावर r। बोलो हाँ या ना? इस तरीके से कितने टर्म्स है, m टर्म्स है, यहां पर अपन ने m टर्म्स लिख दिए। बोलो सही है? अब आप इस बात को समझो और सोचो, अगर मैं ये समीशन और ये टर्म्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो समीशन r इक्वल्स टू 0 to n दिखेगा, -1 की पावर r दिखेगा, NCR दिखेगा, 1/2 की पावर r दिखेगा। फिर आपको प्लस का समीशन r इक्वल्स टू 0 to n दिखेगा, -1 दिस पावर r दिखेगा, NCR दिखेगा, 3/4 की पावर क्या दिखेगा, r। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी कब तक, m टर्म्स तक। मैं यहां पे इसके बाद एक और लिख देता हूं ताकि आपको फील आ जाए। समीशन r इक्वल्स टू 0 to n -1 दिस पावर r, NCR और 7/8 की पावर r। इस तरीके से ये m टर्म्स तक चलता जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इसको रिलेट करो, क्या समीशन होता है एक्सपेंशन में? एक्सपेंशन में समीशन होगा ही। एनसीआर चल रहा है 0 से लेके n तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n+1। एनसीआर है, अब एनसीआर में r है, वो कहां पर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, इसका मतलब सेकंड टर्म में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। -1 की पावर r बता रहा है कि नेगेटिव का एक्सपेंशन होगा, जैसे ये है। अब बताओ फर्स्ट तो है ही नहीं, तो फर्स्ट यहां पर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर n- का r लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस पूरे को देखोगे तो ये लिखा हुआ है समीशन r इक्वल्स टू 0 to n NCR और -1/2 की पावर r। या अगर आप यूं ही समझ गए कि देखो सर -1 की पावर r लिखा हुआ है, x पावर r लिखा हुआ है, तो x की जगह कौन है, 1/2 है, तो ये 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 - x कौन है, 1/2 की पावर n। अगर आपको ये समझ में आया तो -1 की पावर r NCR और r इक्वल टू 0 to n में 3/4 की पावर r, तो इसका मतलब 3/4 ये सेकंड टर्म और ये भी सेकंड टर्म, तो एक्सपेंशन नेगेटिव ये बता रहा है, 3/4 सेकंड टर्म में है और कुछ नहीं है फर्स्ट टर्म, तो 1 मान लेंगे, तो यहां पर n मानेंगे क्या, है ही सही। ऐसे करते करते अगर अपन बढ़े तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस का 7/8 की पावर n, ये कहां तक जा रहा है, m टर्म्स तक जा रहा है विद्यार्थी। बोलो हाँ या ना? 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 की पावर n बचा, प्लस का 1/4 की पावर n बचा, प्लस का 1/8 की पावर n बचा, और कितने टर्म्स है, m टर्म्स है। क्या विद्यार्थी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर 2n प्लस 1/2 की पावर
3n। तो बताओ थर्ड टर्म पे 3n है, सेकंड टर्म पे 2n है, तो mth टर्म पर क्या हो जाएगा 1/2 की पावर mn। बोलो हाँ या ना। तो टर्म्स कितने हैं, टर्म्स तो अभी भी m टर्म्स ही हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जीपी चल रहा है। इस जीपी में फर्स्ट टर्म कौन है 1/2 की पावर n, और कॉमन रेशियो कौन है, कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट होता है, वो भी क्या आ गया 1/2 की पावर n, और ये पूरा सम है m टर्म्स का जीपी का। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना हो जाएगा a, फॉर्मूला क्या होता है a, r की पावर n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहां पे टर्म्स कितने हैं m, तो चलो प्लग इन करते हैं, तो Sm मतलब सम ऑफ m टर्म्स, ये m टर्म्स है, तो a कितना है 1/2 की पावर n, r क्या है 1/2 की पावर n, r हो गया कि पावर क्या हो जाएगी m, तो 1/2 की पावर n होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स m माइनस का 1 अपॉन 1/2 माइनस का 1। बोलो विद्यार्थी बात समझ में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं 1/2 की पावर n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन माइनस 1/2। बोलो सही कि नहीं। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर n का है कि नहीं है, तो वो है, और उसके बाद फिर आगे आपको जीपी में क्वेश्चन पूरा चला गया और इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यही तो आपको एनालाइज करना है विद्यार्थियों, कि सिर्फ और सिर्फ यूं नहीं कि एक्सपेंशन लिखना आना चाहिए, कि भैया अगर समीशन की फॉर्मेशन भी दे रखा है तो एक्सपेंशन किसका है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी प्रोसीड हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एडवांस में आया हुआ था जिसको आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने दे रखा है, इसको भी अपन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुनिए और देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/81 की पावर n, इसको अपन लिखते हैं ढंग से। जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। 1/81 पावर n माइनस का 10 अपॉन 81 पावर n 2nc1, फिर आएगा प्लस का 10 स्क्वायर अपॉन 81 पावर n 2nc2। इस तरीके से करते 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 चलता जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या सारे टर्म्स में यहां पर कितना हो जाएगा प्लस का 10 की पावर 2n 2nc2n, और यहां पर 81 की पावर कितना हो जाएगा n। अब सोचो 81 की पावर n यहां पर है, तो क्या मैं 1 अपॉन 81 की पावर n कॉमन निकाल लूं, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस का 10 इंटू 2nc1, फिर हो जाएगा 2nc2 इंटू 10 स्क्वायर, फिर माइनस का आएगा 2nc3 इंटू 10 क्यूब। फील करो ना, ये लिखा हुआ है 10 की पावर 0, अगर 1 लिख रहा है तो इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 0, और यहां पे 2nc0 लिख देता हूं, फिर माइनस का 2nc1 10 की पावर 1, फिर 2nc2 10 की पावर 2, करते 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 अब देखो जब यहां पर 3 है तो माइनस है, 2 है तो प्लस है, मतलब इवन है, तो 2nc 2n, और यहां पे 10 की पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। बोलो विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई। अब आप फील करो इसको कि ये लिखा क्या हुआ है कि 2nc0 पहले की पावर, अब देखो पहला तो कौन है 1, तो 1 की पावर 2n माइनस का 0, तो कोई लिखने का फर्क ही नहीं है। एनसीआर में जो r है वही 10 के ऊपर पावर है, एनसीआर में जो आ रहा है वही 10 के ऊपर पावर है, एनसीआर में जो आ रहा है वही 10 के ऊपर पावर है, तो सेकंड कौन हो गया 10 हो गया। लेकिन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है तो एक्सपेंशन नेगेटिव का होगा, और अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिख रही तो 1 ही है कि पावर क्या 2n, क्योंकि यहां पे क्या है 2n, और डिवाइड बाय 81 की पावर n, तो यहां पे देखो विद्यार्थियों -9 की पावर 2n अपॉन 81 पावर n, तो हो जाएगा 81 पावर n अपॉन 81 पावर n, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या है विद्यार्थियों क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। लेकिन इससे पहले कि अपन आगे बढ़े मैं आपको बता रहा हूं जनरल टर्म लिखना, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। जनरल टर्म TR+1 क्या हो जाएगा NCR, फर्स्ट की पावर n माइनस r, सेकेंड की पावर r, अगर मैं f प्लस s की पावर n की बात कर रहा हूं, अगर मैं x प्लस y की पावर n की बात करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा जनरल टर्म TR+1, ये हो जाएगा NCR। पहला कौन है x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और y सेकेंड है, इसकी पावर क्या हो जाएगा r। अगर आपको x दे दिया x माइनस y की पावर n, तो बताओ TR+1 क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा NCR। पहला कौन है x की पावर n माइनस r, अगर मैं पूछूं दूसरा कौन है तो दूसरा आप बोलोगे माइनस y, कोई भी विद्यार्थी y नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलोगे माइनस y की पावर r। वो आप लिखते लिखते अपने आप ही समझ जाओगे कि भैया यहाँ पे -1 की पावर r होगा और y की पावर r होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमेशा भले नेगेटिव का एक्सपेंशन क्यों ना हो, विद साइन आपको सेकंड टर्म बोलना है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन आगे बढ़े।
चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी में और अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया एक्सपेंशन f प्लस एस की पावर n का, जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है nc नॉट f की पावर n सेकंड की पावर 0 प्लस का nc1 f की पावर n माइनस 1 सेकंड की पावर 1, फिर आएगा nc2 f की पावर n माइनस का 2 सेकंड की पावर 2, फिर आएगा nc3 f की पावर n माइनस का 3 सेकंड की पावर 3। करते 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 विद्यार्थियों लास्ट क्या आएगा ncn f की पावर 0 और सेकंड की पावर n। ये अपन एक्सपेंशन लिख दिया। मैं इसके साथ अब क्या करना चाहता हूं, क्लब करना चाहता हूं और एक और एक्सपेंशन लिखना चाहता हूं f माइनस एस की पावर n का। ये आप लोग बताइए बोल बोल के nc नॉट f की पावर n सेकंड की पावर 0, क्योंकि अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा तो सेकंड कौन है, माइनस s है, तो माइनस s के ऊपर कौन सी पावर लगेगी, ncr में r वाली पावर लगेगी। तो r अगर आपका यहां पर इवन है तो प्लस लिख देना, ऑड है तो पहले ही माइनस लगा देना, तो बाद का काम अपन ने पहले ही कर लिया। क्या क्लियर हुआ? फिर आएगा nc2, तो यहां पे प्लस लगा देना f की पावर n माइनस का 2 सेकंड की पावर 2, फिर माइनस का nc3 f की पावर n माइनस का 3 सेकंड की पावर 3, करते 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 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n ncn f की पावर 0 और सेकंड की पावर n। अब विद्यार्थियों सुनो, मेरे को इन दोनों से मतलब नहीं, इन दोनों के यूज से मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे मैंने ऐड किया तो यही सेम शक्ल है, ये एक प्लस का है ये एक माइनस का है, तो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा तो क्या बचा, मतलब f प्लस एस की पावर n और प्लस का f माइनस एस की पावर n को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ट्वाइस तो होना निश्चित है। तो बचा क्या बचा, nc नॉट बचा, फिर बचा f की पावर n और s की पावर 0, फिर कौन बचा nc2 f की पावर n माइनस का 2 s की पावर 2, फिर कौन बचेगा nc3 क्या, तो कौन बचेगा nc4 f की पावर n माइनस का 4 और s की पावर 4। इस तरीके से बचता जाएगा। ऑब्जर्व करो विद्यार्थियों, अगर पहले प्लस दूसरे की पावर n है और पहले माइनस दूसरे की पावर n को अगर मैंने ऐड किया तो NCR में r जितने भी इवन है वो सारे ही टर्म बच रहे हैं केवल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने x प्लस a की पावर n और यहां पर x माइनस a की पावर n लिखा, ये भी अपने आप में एक्सपेंशन है, ये भी अपने आप में एक्सपेंशन है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के एक्सपेंशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर NCR में जो r सफिक्स है वो केवल और केवल आपके कौन बचते हैं, इवन वाले। तो ये ध्यान रखना, ऐड करने पर बचेगा इवन, ऐड करने पर कौन से टर्म्स बचेंगे, इवन वाले टर्म्स नहीं, इवन आर बचेंगे। जिन आर को अपन इवन बोलते हैं वो केवल आर वाले इवन वाले टर्म्स बचेंगे, मतलब इवन आर वाले चीजें बचेंगी, तो आर इवन बचेगा। और अगर यहां पर माइनस हो जाएगा तो ऑड बचेगा। तो ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे बहुत काम का आने वाला है। तो अगर x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में अगर प्लस है तो केवल आर इवन वाले लिख देना, सीधा ऑड वाले लिखने की आवश्यकता नहीं, और यहां पे ट्वाइस लगा देना। तो क्या हो जाएगा, nc नॉट कौन है, पहला। अब देखो nc नॉट अगर आपने लिख दिया क्योंकि आर इवन है, फिर क्या आएगा nc2, फिर क्या आएगा nc4। अब इसको कंप्लीट कर दे, nc नॉट पहला कौन है x, उसकी पावर क्या देगी n माइनस का 0 और a की पावर 0, फिर आएगा प्लस का nc2 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, पहले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, दूसरा कौन है a, तो यहां पर जाएगा a की पावर 2, फिर nc4 x की पावर n माइनस का 4 a की पावर 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बोलो विद्यार्थी बात समझ में। लेकिन अगर मैं यहां पर इसी का एक्सपेंशन, क्या यहां तक बात क्लियर हुई, तो अगर x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n के बीच में प्लस है तो r केवल इवन वाले बचे। वापस से सुनो, अगर मैं f प्लस s की पावर n लिखता हूं, जितनी बार एक्सपेंशन लिखोगे ना उतनी बार आपके लिए अच्छा है। तो कितना हो जाएगा nc नॉट फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर 0 प्लस का nc1 फर्स्ट की पावर n माइनस 1 सेकंड की पावर 1 प्लस का nc2 फर्स्ट की पावर n माइनस का 2 सेकंड की पावर 2 प्लस का nc3 फर्स्ट की पावर n माइनस का 3 सेकंड की पावर 3, करते 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 एंड सो ऑन। तो अगर मैं वापस से f माइनस एस की पावर n का एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये देगा nc नॉट f की पावर n सेकंड की पावर 0। अब यहाँ पे अल्टरनेट नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, लेकिन जिसमें NCR में r आपका ऑड है तो s की पावर ऑड होगा और s यहाँ पे माइनस का s होगा तो नेगेटिव बाहर छोड़ देगा। तो nc1 f की पावर n माइनस 1 सेकंड की पावर 1 प्लस का nc2 f की पावर n माइनस का 2 सेकंड की पावर 2 माइनस का nc3 f की पावर n माइनस का 3 सेकंड की पावर 3 एंड सो ऑन ही चल रहा है। बोलो सही है कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां पर f प्लस s की पावर n और f माइनस s की पावर n के बीच में नेगेटिव आया, तो
तो पहले पॉजिटिव आया था, तो उसमें आर कौन से बचे थे, देखो इवन वाले। अब अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यह है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसके हर टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली पार्टी गई, तो एनसी नॉट गया, फिर एनसी टू गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, अब ये दोनों प्लस प्लस हो गए, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एनसी वन एफ की पावर एन माइनस वन। जब आपने एनसी वन लिख दिया ना, तो पहले की पावर तो इन दोनों का डिफरेंस होता है और सेकंड की पावर वन होती है, फिर क्या होता है प्लस का। अब एनसी2 चला गया, कौन बचा, एनसी3 फर्स्ट की पावर एन माइनस का 3 और सेकंड की पावर 3, फिर आएगा एनसी5 फर्स्ट की पावर एन माइनस का 5 और सेकंड की पावर 5, फिर और कौन सा आएगा, एनसी7 फर्स्ट की पावर एन माइनस का 7 और सेकंड की पावर 7। इस तरीके से चलता रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो आपको ये सुनना है, देखना है, जानना है और समझना है कि अगर फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड की पावर एन में बीच में नेगेटिव है तो ऑड पावर आर वाले बचेंगे, तो अगर माइनस है तो कौन से आर बचे, ऑड आर बचे। तो अगर आपको ये समझ में आया तो बस एक बार वापस से सोच लें, अगर x प्लस वाई की पावर n और x प्लस वाई माइनस वाई की पावर n में अगर प्लस है तो बताओ क्या आएगा, ट्वाइस होगा। कौन से आर बचेंगे, आर बचेंगे इवन वाले, क्योंकि प्लस है, तो मतलब nc नॉट बचेगा, nc2 बचेगा, nc4 बचेगा, nc6 बचेगा, एंड सो ऑन बचेगा। अब nc इसको कंप्लीट करो, बताओ फर्स्ट कौन है, x, तो उसकी पावर n, सेकंड कौन है, y, उसकी पावर 0, फिर x की पावर n माइनस का 2, y की पावर 2, फिर x की पावर n माइनस का 4, y की पावर 4, एंड सो ऑन करते 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 आ गया। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से लिखा। अगला अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई की पावर n माइनस का x माइनस वाई की पावर n अगर है, तो अगर माइनस है तो ये ट्वाइस तो होगा होगा, और यहां पर क्या आएगा, एन सी नॉट एक्स। अच्छा, अब ये नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या बचेगा, ऑड वाला, तो nc1 होगा, फिर nc3 होगा, फिर nc5 होगा, एंड सो ऑन बचेंगे। तो x की पावर n माइनस का 1, y की पावर 1, फिर x की पावर n माइनस का 3, y की पावर 3, फिर x की पावर n माइनस का 5, y की पावर 5। इस तरीके से बचता जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका क्या और कैसे बेहतरीन यूज अपन करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो अपन 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो कंसेप्ट अपने पढ़ा उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन अपन देखते हैं। फाइंड डिग्री, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड की पावर n, यहां पर देखें फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड की पावर n, कंसेप्ट वही है। आइए इसको किस तरीके से देखेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों में हमेशा डिग्री ही पूछता है। क्या पूछता है, डिग्री। अगर पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे ध्यान से, तो लिखा हुआ है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 प्लस का x माइनस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6। अगर मैं इस x को फर्स्ट मान लूं और इस पूरे को सेकंड मान लूं, तो f प्लस s की पावर 6 दिखेगा, और ये दिखेगा f माइनस s की पावर 6। तो जब इन दोनों को मैं ओपन करूंगा, जो ऐड करूंगा, तो ऐड में केवल r कौन से वाले बचेंगे, इवन वाले बचेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ कितना, 6c नॉट फर्स्ट की पावर 6 और सेकंड की पावर 0, फिर आएगा इवन अगला 6c2 फर्स्ट की पावर कितना, 4, सेकंड की पावर 2, फिर आएगा 6c4 फर्स्ट की पावर 2 और सेकंड की पावर 0, सेकंड की पावर 4, और फिर आएगा 6c6 फर्स्ट की पावर 0 और सेकंड की पावर 6। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आई? इस तहत अगर आप लिख दोगे तो बात आराम से बन जाएगी। बस अब फर्स्ट की जगह x रख देंगे और सेकंड की जगह x स्क्वायर प्लस 1 का रूट रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इस पूरे को अगर मैं देखूं तो ट्वाइस ऑफ 6c नॉट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिग्री चाहिए, डिग्री मतलब x की पावर हाइयर चाहिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 6, और s क्या है, ये पूरा का पूरा, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 0 लिख दूंगा, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस का 6c2 फर्स्ट कौन है, x की पावर 4, और सेकंड कौन है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा 6c4 x की पावर 2 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, फिर आएगा प्लस का 6c6 और x की पावर 0 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6। बोलो विद्यार्थी, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 6c नॉट 1, खैर हमें तो x की पावर चाहिए हाइयर, तो यहां पर अगर आप देखोगे 6c नॉट x की पावर 6 है, यहां पे 6c2 x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट हट गया ना स्क्वायर से, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 6c4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे 6c6 आएगा x की पावर 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब आप देखो डिग्री क्या है, यहां पर हाइयर पावर क्या है 6, यहां पर हाइयर पावर क्या है
6। यहां पर अगर इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो x की पावर 2 का स्क्वायर x की पावर 4 इंटू x की पावर 2, तो x पावर 6 हो जाएगा। तो यहां पर भी हाइयर पावर क्या है 6। ऐसा नहीं और भी टर्म आएंगे, x स्क्वायर आएगा, x पावर 4 आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहां पर हाइयर पावर क्या होगी 6, क्योंकि x स्क्वायर का क्यूब हो गया। क्लियर? तो सब में हाइयर पावर 6 है, तो x पावर 6 क्लब हो जाएगा, तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट विल बी व्हाट 6। क्लियर हुआ कि नहीं? इस तरीके से अपन लिखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, इस बात को समझो। देखो पहले दे रखा है 1/√4x + 1 दे रखा है। क्या यहाँ पे 2 की पावर n और यहाँ पे भी 2 की पावर n, तो मैं 2 की पावर n कॉमन ही ले लेता हूं, बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, इस बात को समझो। 1 + √4x + 1 की पावर n माइनस का 1 माइनस का √4x + 1 की पावर n, ये बचा विद्यार्थी। अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, तो ये भी हमारा फर्स्ट है, ये भी हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड की पावर n और फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n के बीच में कौन है, माइनस। तो क्या आएगा इसका, अगर एक्सपेंशन देखोगे तो यहां पर nc1 nc3 nc5 ऐसा आएगा, या आता जाएगा। यही तो आपको सोचना है। चलो तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n √4x + 1। अब यहां पे लिखना चालू करते हैं। ये रहा ट्वाइस इसका एक्सपेंशन। क्या बचेगा, nc1 बचेगा। तो पहले कौन है, फर्स्ट 1, तो 1 की पावर n - 1। इसका मतलब कौन बचा, √4x + 1 की पावर 1, सेकंड की पावर 1। फिर आएगा nc3, क्या हो जाएगा, √4x + 1 की पावर 3, क्योंकि 1 है तो फर्स्ट के ऊपर कोई भी पावर चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आएगा nc5, √4x + 1 की पावर कितना, 5, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा विद्यार्थियों। सोचो 1/2 की पावर n √4x + 1 है और ऊपर 2 लिखा हुआ है। क्या सब में से √4x + 1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 4x + 1 का रूट। क्या लिखते ही कॉमन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अंदर देखो क्या बचा, nc1 बचा, इधर बचा 1 क्योंकि ये कॉमन आ गया। फिर क्या बचा, nc3, ये हो जाएगा 4x + 1 की पावर, यहां पे रूट के अंदर 2 बचा। फिर आएगा प्लस का nc5, रूट के अंदर 4x + 1 की पावर कितना, 4, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बोलो विद्यार्थियों, आखिरी अगर आप देखोगे यहां पर n है। अगर मैं इस n की जगह, यहां तक समझ में आ गया सबको, अगर मैं इस n की जगह ऐसा कर दूं कि ये सब हटा दीजिए, यहां पे सिर्फ अपन डिग्री की बात करते हैं, फाइंड डिग्री, और इस n की जगह मैं थोड़ी सी देर के लिए 10 कर देता हूं। क्या कर देता हूं, 10। तो यहां पर nc1 nc3 nc5 के बाद क्या आएगा, nc7। तो यहां पे हो जाएगा रूट, देखो 5 है तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, पावर 4। तो यहां पे हो जाएगा 4x + 1 की पावर 6। फिर आएगा nc9, √4x + 1 की पावर 8। बस ये समझिए आप, और 10 तो जाएगा नहीं क्योंकि सारी ऑड वाले आ रहेंगे। तो यहां पर क्या बचा, 1/2 की पावर n - 1। यहां पे हो गया nc1। अगर आप इसको देखोगे nc3 4x + 1 बचा। फिर बचा nc5 4x + 1 का स्क्वायर हो गया। फिर बचा nc7 4x + 1 की पावर 3 बचा। और फिर हो जाएगा nc4 4x + 1 की पावर 4 हो जाए, nc9 है और ये n7, ये हो गया। अच्छा यहां पर x की इस वाले टर्म में x का पावर 1, इस वाले टर्म में x पावर 0 ही है, इस वाले टर्म में x पावर 2 है, इस वाले टर्म में x पावर 3 है, इस वाले टर्म में x हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो भैया डिग्री क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया। डिग्री क्या हो गया, 4। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये 4 डिग्री वाला टर्म हो गया। क्लियर है? तो इस पूरे की डिग्री कितनी है, 4। अब चलो इसकी बात करते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, √2x² + 1 प्लस का √2x² - 1 की पावर 6। यार ये अगर मैं इसको f मानता हूं और इसको सेकंड मानता हूं तो f + s की पावर 6 तो है, लेकिन यहां पे f - s की पावर 6 नहीं है। क्या आपको रैशनलाइज करना आता है? ये 2 लिखा, अगर आप रैशनलाइज करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। नीचे डिवाइड करोगे तो a + b × a - b के तहत नीचे सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि a² - b², तो 2x², मतलब ये क्या हो गया, √2x² + 1 प्लस का √2x² - का 1 इंटू √2x² + का 1 माइनस का √2x² - का 1। क्या ये a + b × a - b है? तो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर मतलब 2x² + 1 के रूट का स्क्वायर माइनस का √2x² - 1 का स्क्वायर। तो ये रूट हट जाता है। ये रूट हटते ही विद्यार्थियों 2x² से 2x² गया, 1 - 1 कितना, 2।
तो ये हो जाएगा 2 से 2 चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब स्पेस क्रिएट करते हैं, मैं इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं ताकि अपन अब ऊपर लिखेंगे। अगर अपन ने ये देखा तो बताओ ये क्या बना, रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 6 प्लस का रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6। अगर मैं इसको फर्स्ट कहता हूं, इसको सेकंड कहता हूं, तो f प्लस s की पावर 6 प्लस का f माइनस s की पावर 6। तो अगर इन दोनों के बीच में प्लस है तो भैया NC0 NC2 R2 इवन वाले बचेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं ट्वाइस ऑफ, क्या क्या बचा है इसको देखते हैं। 6C0 f की पावर 6 सेकंड की पावर 0, 6C2 f की पावर 4 सेकंड की पावर 2, फिर 6C4 f की पावर 2 और सेकंड की पावर 4, और फिर आएगा 6C6 फिर f की पावर 0 और सेकंड की पावर 6। आइए देरी ना करें फर्स्ट और सेकंड रखने में। 6C0 फर्स्ट कौन है, ये, इसकी पावर अगर मैं 6 चढ़ाऊंगा तो यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 1 के रूट की पावर 6 चढ़ेगा। तो इसका मतलब चलो आगे लिख देंगे 6C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 इंटू रूट ओवर, सेकंड कौन है, सेकंड आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। फिर यहां पे लिखा 6C4 फर्स्ट का स्क्वायर, तो रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकंड रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 6C6 फर्स्ट की पावर 0 और सेकंड कौन है, रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6। ये हो गया। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, ये ट्वाइस है, 6C0 क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 1 के रूट की पावर 6 है तो क्यूब हो गया। 6C2 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर यहां पे हो जाएगा 6C4 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आएगा 6C6 2x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। बोलो विद्यार्थियों, अब इसका स्पेस क्रिएट करते हैं और बात बनाते हैं क्या आंसर आ रहा है, डिग्री के देखते हैं। चलो अगर आप देखोगे यहीं पे देख सकते हैं अपन कि देखो 2x स्क्वायर की पावर 3 है तो हाइयर पावर इसको मिलेगा तो यहां पे x की पावर 6 हो जाएगी। 2x स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर को स्क्वायर मिलेगा तो x बार 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे भी 6 आएगा। 2x स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो x बार 4 हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर x बार 6, तो इस वाले टर्म पे भी x बार हाइयर 6 है, इस वाले टर्म पर भी x बार हाइयर 6 है, तो डिग्री क्या आया, डिग्री आ गया 6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो किस तरीके से अपन ने f प्लस एस की पावर n और f प्लस एस की पावर f माइनस एस की पावर n को टैकल किया। एक बार अपन ने f प्लस एस की पावर n को ऐड किया f माइनस एस की पावर n के साथ, और एक बार अपन ने f प्लस एस की पावर n को सब्ट्रैक्ट किया f माइनस एस की पावर n में, दोनों में ही ट्वाइस आएगा, लेकिन प्लस वाले में NC0 NC2 NC4 वाले टर्म्स आएंगे और इसमें NC1 NC3 NC5 वाले टर्म्स आएंगे, और इसको फिर आपको कंप्लीट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या विद्यार्थियों बात सबको समझ में आ गई? तो आज का लेक्चर अपन लोगों ने जनरल टर्म के ऊपर देखा, एक्सपेंशन को देखा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए और किस तरीके से डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कंबाइंड में, वो अपन ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जनरल टर्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, कोएफिशिएंट क्वेश्चन करने वाले जो कि मेंस और एडवांस में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए।